तरक्की है। तो कुरान ये कहता हैवान तो बढ़ रहा मगर इतना इंसान लगे हो रहे, इंसान घट रहा है, इंसान घट रहा है, कमा कहीं पोतर लगे लिया रहे हैवान तरक्की कर। कुरान ने ये कब कहा इन्नल हैवान लफी खुस्रिन, हैवान घाटे में है। कुरान तो ये कह रहा इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, इंसान घाटे में है। तेरे अंदर जो इंसानियत है हैवान तरक्की कर रहा, इंसानियत मजलूम है। हैवान आगे बढ़ रहा है, इंसानियत सिसक रही है। हैवान मुतमईन है, अपने बेड पर सो रहा है, इंसानियत चीख रही है, कराह रही है, उसको कोई आसरा देने वाला नहीं है। तो बात यह है कि इंसानियत खाने पीने से नहीं बढ़ती, इंसानियत फिजाओं में उड़ने से तरक्की नहीं करती, इंसानियत चांद पर दस्तक देने से तरक्की नहीं करती, इंसानियत हाइड्रोजन बम को फेंकने से तरक्की नहीं करती, इंसानियत रेडिया इक्तिशाफात से तरक्की नहीं करती, इंसानियत एटमी तजर्बात से तरक्की। इंसानियत की तरक्की तो सिर्फ ईमान और अमल से, सिर्फ ईमान और अमल से है। अगर इंसान को तरक्की देखना है तो ईमान वाले हो जाओ, नेक अमल वाले हो जाओ। इसीलिए देखा जाने वाला वो लोग जिनके पास न कोई बम था न कोई हथियार था, बेसरो सामानी का आलम था, ऊंटों की लगाम पकड़ के चलने के आदि थे, कंबल लपेट करके गुजरने के आदि थे, मगर उनके पास ईमान था, अमल था, तो वो चले तो चलते ही चले गए। कैसर के सर से गुजर गए, किसरा को रौंद डाला, बैतुल मुक़द्दस पर परचम हो गया, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो इंसानियत वाले थे, वो बढ़ते चले गए। और जैसे जैसे इंसानियत खत्म हो गई, ईमान अमल का जज्बा खत्म हो गया, तो पहले निहत्थे आगे बढ़ गए थे, अब ताकत वाले अपनी सरहद नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। जरा सा छोड़ो, एक छोटा सा इसराइल है, एक खंजर की हैसियत रखता है सारे अरब के लिए, एक लुकमे की हैसियत रखता है, मगर ऐसा खतरनाक ये लुकमा है कि किसी के हलक के नीचे नहीं उतर रहा, इसलिए कि उन्होंने अपनी हैवानियत को बढ़ाया है, इंसानियत को नहीं बढ़ाया। अगर वो इंसानियत को बढ़ाते चलते तो दुनिया की कोई ताकत, इसलिए भी इंसान हैवान जो है वो इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं करता, वो तो लड़ता है, वो आपस में टकराता है, वो छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता। तो आज हमारा भी वही हाल हो गया है कि हमारी सारी हुकूमतें एक नहीं हो पा रही। ये देखो कुदरत की ये अजीब बात है, अगर आप सुनेंगे तो आपको अफसोस भी होगा, हैरत भी, और खुदा का इनाम भी देखो कि इसके बावजूद भी अपना फजल कर रहा है, इसके बावजूद भी हमारी कोताहियों को नहीं देख रहा है, वो अपने करीमी को मुजाहिरा कर रहा है। इस वक्त दुनिया में जितना ज्यादा कलमा पढ़ने वाले हैं, इतना कलमा पढ़ने वाले कभी नहीं। और इस वक्त दुनिया में कलमा पढ़ने वालों के पास जितनी हुकूमतें हैं, इतनी हुकूमत कभी नहीं। और इस वक्त दुनिया में कलमा पढ़ने वालों के पास जितनी दौलत है, इतनी दौलत भी कभी नहीं थी। इसके बावजूद इस वक्त कलमा पढ़ने वाले जितना जलील, इतना जलील भी कभी नहीं। बात क्या है? बात क्या है? तुमने क्या समझा? इज्जत कैसे मिलती, जिल्लत से कैसे बचा जाता है, ये खास चीज है। तो तुम अगर चाहते हो कामयाबी, तो कामयाबी सिर्फ मिलती है ईमान से और अमल से। इसीलिए ईमान अमल वाला जैसा भी था कामयाब, जैसा भी। देखो इस्लाम सबको कामयाब करने ही तो आया है ना, तो इस्लाम का कानून ऐसा ही होना चाहिए कि अमीर भी कामयाब हो, गरीब भी कामयाब, खाने वाला भी कामयाब हो, भूखा भी कामयाब। इस्लाम अगर ऐसा नुस्खा बनाए कि खाने वाले तो कामयाब हो और भूखे नाकाम हो, पीने वाले कामयाब प्यासे नाकाम, घर वाले कामयाब बेघर नाकाम, इस्लाम ऐसा नुस्खा नहीं दे रहा। इस्लाम ऐसा नुस्खा दे रहा है, जो खा रहा है वो भी कामयाब, जो भूखा है वो भी कामयाब, जो खंजर चला रहा है वो भी कामयाब, जो खंजर के नीचे लेटा हुआ है वो भी कामयाब। ऐसा नुस्खा इस्लाम दे रहा है। इस्लाम दे रहा क्या मतलब? अगर
अगर तुम ईमान और अमल वाले हो जाओ तो खंजर के नीचे रहोगे जब भी कामयाब रहोगे, हाथ तलवार लेके बढ़ोगे जब भी कामयाब रहोगे, उस्मान गनी की दौलत होगी जब भी कामयाब रहोगे, अली मुर्तजा की दुर्वेशी होगी जब भी कामयाब रहोगे, भूखे रहोगे कामयाब रहोगे, सैर रहोगे कामयाब रहोगे। तो कामयाबी खाने पीने से नहीं है, सोने जाने से नहीं है, कामयाबी तो मिलती है ईमान और अमल से। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कामयाब तो वही है जो ईमान वाले। ये तो ज़ाब्ता कुरान का मिल गया ना, वरना जो इस दौर के कामयाब होने वाले अपने को कामयाब समझते, अक्सर मैं उनसे कहा पूछा करता हूं कि इतने तजुर्बात तुम जो कर रहे हो और मुल्क गिरी की जो हवस लोगों में है तौसी पसंदी की, इतना करने के बाद क्या सुकून है? सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की मानी जाती है, पूछो सुकून है उनको? इतनी ताकत के बाद भी इत्मीनान नहीं, इसलिए कि इत्मीनान इन ताकतों से नहीं मिलता। सिकंदर तो बहुत ही खतरनाक अंदाज से करके चला गया, मरने से पहले वसीयत की कि मेरे हाथ को मेरे ताबूत के बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि आधी दुनिया का फतह करने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा। क्या हसरत थी उसकी, क्या हसरत थी। फतह किया आधी दुनिया और रहने ही उतनी में जितनी में गरीब रहेगा, और उसके बाद क्या हश्र होगा वो तो अलग। देखा आपने? तो अब इस वक्त का सबसे बड़ा जरूरी तकाज़ा कि हम समझें कि ईमान है क्या। एक बात याद रखो, कुरान में क्या? इल्लज़ीना आमनू व अमिलू, वो लोग जो ईमान लाए और अमल किया। क्या मतलब? कि अमल का दर्जा ईमान के बाद, ये नहीं कि इल्लज़ीना आमिलू, पहले ईमान फिर अमल। तो पहले मैं आपको ईमान और अमल का रिश्ता बता दूं, और ऐसी मिसाल जो सबके ज़हन में आसानी से आ जाए। ईमान की मिसाल है जैसे जमीन, और अमल की मिसाल है इमारत, बिल्डिंग। अगर जमीन ही ना हो तो क्या आप इमारत बना सकेंगे? तो इमारत के वजूद के लिए जमीन की जरूरत है। कोई चीज हो ना जिस पर आपकी बुनियाद हो, तो इमारत के वजूद के लिए जमीन की जरूरत। मगर अगर इमारत ना हो, जमीन खाली हो, तो जमीन तो है मगर उस जमीन की हिफाजत नहीं हो सकती। आसमानी बलाओं से, सूरज की तेज किरणों से, बारिश से, खसो खाशाक से वो जमीन हर वक्त खतरे में रहेगी। तो जमीन की हिफाजत के लिए अमल की इमारत चाहिए। अमल की जब इमारत होगी तो जमीन साफ और शफाफ रहेगी, उसकी हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। खसो खाशाक, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्द से बची रहेगी। तो जमीन के तहफ्फुज़ के लिए अमल की इमारत चाहिए, और अमल की इमारत के वजूद के लिए जमीन चाहिए। और एक बात और बता दूं कि आप कहेंगे तो ठीक है, जमीन पर आपने इमारत बना ली, अब जमीन की क्या जरूरत, इमारत तो बन गई, अब जमीन की क्या जरूरत नहीं। पहले इमारत के वजूद के लिए जमीन चाहिए, अब इमारत की बका के लिए जमीन चाहिए। बुनियाद जो है
بنیاد جو ہے وہ عمارت کے وجود کے لیے ضروری ہے. ابتدا میں کیا ہے؟ عمارت کے وجود کے لیے بنیاد ضروری ہے اور انتہا میں عمارت کی بقا کے لیے بنیاد ضروری ہے. عمارت باقی ہی نہیں رہے گی بنیاد کھو کے پھر تو بنیاد تو کبھی بے ضرورت ہوتی نہیں. تو عمل کے وجود کے لیے ایمان اور عمل کی بقا کے لیے ایمان. ایمان گیا عمل ختم. ارے کیا آپ نے نہیں دیکھا اس عمل کرنے کا حال، اس عمل کرنے والے کا حال جس نے تقریباً 600 کروڑ برس تک سجدے کیے تھے. سجدوں کا شمار نہیں کیا جاتا، اتنی کثرت سے سجدہ کیا تھا کہ اس کے سجدے کو بچھا دیا جائے تو دنیا بھر جاتی. اتنا سجدہ کرنے والا، اتنا، اور ظاہر ہے کہ وہ سجدہ ایمان ہی کی بنیاد پر تھا. ایسا نہیں کہ اس کا سجدہ ایمان کی بنیاد پہ کا نہیں تھا. وہ ترقی کرتے کرتے کہاں چلا گیا؟ مگر جیسے ہی ایمان گیا سارا عمل ختم. سارا عمل ختم، اب شمار نہیں کر سکتا. دیکھا معلوم ہوا کہ ایمان ہی نے اسے عمل والا بنایا تھا اور ایمان نکل گیا تو عمل ختم. ایمان نکل گیا. عربی آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے. تو کھمبا گلے پہ لے کے چلو یا زمین پہ گاڑو؟ پہلے ایمان کی زمین بناؤ پھر نماز کا کھمبا گاڑو. اس لیے جو کھمبا ہے تو کھمبا جو ہے وہ زمین چاہتا ہے. بغیر زمین کے کچھ نہیں. زمین ہی نہ ہو تو عمارت بنے کیسے؟ معلوم ہوا؟ تو یہ تو معلوم ایمان کی بڑی بنیادی حیثیت ہے. اگر ایمان ہی نہیں تو کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں. عمل بنتا ہی اس وقت ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہے. سبحان اللہ. اب آئیے ایمان کو سمجھیے کیا ہے. حدیث شریف کی روشنی میں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے ماں باپ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنائے. اس حدیث شریف کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت. رسول کی محبت. ویسے ایمان کی تعریف کی گئی ہے وہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی لائی ہوئی ہدایات کو دل سے مان لینا، یہ ایمان. نبی کو اور ان کی ہدایات کو دل سے مان لینا یہ ایمان ہے. مگر ایک بات بتاؤ، دل سے ماننے سے پہلے نبی کو ماننا ہے کہ نہیں؟ اور نبی کو مانیں گے تو بغیر محبت کسی کی تصدیق آپ کریں گے، بغیر طبعی جھکاؤ، بغیر قلبی میلان، اور قلبی میلان ہی کا نام تو محبت، طبعی جھکاؤ ہی کا تو نام محبت. تو محبت کے بغیر جو مانتے ہیں وہ منافقت ہوتی ہے. محبت نہیں ہے وہ ماننے کا دعویٰ ہے. جیسے منافقین کو محبت نہیں تھی مگر پڑھا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ پڑھتے تو تھے، محبت نہیں تھی. تو محبت کے بغیر تصدیق کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. تو حاصل ارشاد یہی ہوا کہ نبی کی ہدایات، نبی کے ارشادات، نبی کی ذات. ظاہر ہے کہ نبی کی بات تو آپ نبی کو پہلے مانیں گے پھر بات مانیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کی دعوت کو تو مان لیں دائی کو نہ مانیں، قائل کو مان لیں قول کو نہ مانیں، قول کو مان لیں قائل کو نہ مانیں، کلام کو مان لیں متکلم کو نہ مانیں، ہادی کو ہدایت کو مان لیں ہادی کو نہ مان. نہیں، عبادت بات تو چلتی ہے ہادی کے ماننے سے. پہلے ہم ہادی کو مانتے پھر اس کی ہدایت مانتے. پہلے ہم دائی کو مانتے پھر اس کی دعوت مانتے. پہلے ہم متکلم کو مانتے پھر اس کے کلام کو مانتے. پہلے ہم قائل کو مانتے پھر اس کے قول کو مانتے. پہلے ہم مرشد کو مانتے پھر اس کے ارشاد کو مانتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور نے بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی. وہ واقعہ تو مشہور ہے، واقعہ نگاری میں نہیں کروں گا. سرکار نے بلایا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو اور بلا کر کے جبل ابو قبیر سے
पैगाम पेश करने से पहले पूछा था, ये बताओ मुझे कैसा समझते, मुझे क्या इसी के लिए बुलाया, मुझे कैसा समझते? सबको ने बताया आप सादिक हैं, अमीन हैं, ये हैं, वो हैं। और फिर नबी ने ईमान तो इम्तिहान भी दे दिया। अगर मैं कहूँ इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें तबाह कर देना, तो मेरे कहने से मानोगे? मोहम्मद तुम कभी झूठ नहीं बोले, कह दोगे माने, यानी ऐसा काफिर मानते थे। अब नबी के इरशाद का खुलासा कितना मुख्तसर और कितना बढ़िया कि जब तुम मेरे कहने से बेदेखे लश्कर को मान रहे हो, तो मेरे ही कहने से बेदेखे खुदा को मान रहे। कितना सलीस अंदाज था समझाने का, कितना प्यारा अंदाज था। लोग बिगड़ गए, ये तो उनकी बदकिस्मती की बात थी, मगर मैं कहना तो सिर्फ ये चाहता हूं, दूसरे पहलू की तरफ नहीं ले जाना चाहता कि नबी ने अपने खुदा को मनवाने से पहले अपने को मनवाया। अपने खुदा को जब मुझे ही नहीं मानेगा तो मेरे खुदा को क्या मानेगा, जब मुझे को नहीं मानेगा तो मेरी दावत हिदायत को क्या मानेगा, तो पहले अपने को मनवाया। इसीलिए ये रसूल की सुन्नत है कि पहले नबी को मनवाओ फिर खुदा को कोई मानेगा। हमारा स्टेज नबी को इसीलिए मनवाने पे जोर देता कि जब तक इनको नहीं मानोगे इनकी दावत क्या मानोगे।